अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चिकन टिक्का की रेसिपी। तो ये बड़ी ही मज़े की, ज़बरदस्त और लाजवाब हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हुई। बड़ा ही मज़े का ज़बरदस्त इसका टेस्ट आया। बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हुई है, अंदर से बिल्कुल जूसी, ऊपर से बड़ी क्रिस्पी और मज़े की बनी है। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए 3 चिकन के पीसेस और इनको अच्छे से मैंने धो लिया, बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश करके, साफ़ करके तो मैंने रख लिया। अब मैं इनको लगाऊंगी कट। तो इस तरह से हमने एक तरफ से इसको तकरीबन 7 कट लगाने, ताकि हमारा जो मसाला हम बनाएंगे, मैरिनेशन करेंगे, तो ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए, अंदर तक इसका मसाला जाए। और दूसरी तरफ से हम लगाएंगे इसको 3 कट। तो जितने अच्छे कट लगे होंगे तो उतना ही ज़बरदस्त और मज़े का ये बनेगा। अंदर तक इसका मसाला लगेगा इसको और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और थोड़े से गहरे कट लगाने होते हैं हमने। तो इस तरह से मैंने सारे पीसेस को कट लगा लिया। कट लगा के अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर वाइट विनीगर और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर मीठा सोडा ऐड किया। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी ऐड करके इसको अच्छे से डिप करके, और मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए ही इसको छोड़ना है अच्छी तरह से। तो 10 मिनट हमारे गुजरते हैं तो फिर दोबारा से हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे। तो ये हम करेंगे ये प्रोसीजर, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, इसके अंदर जितना भी ब्लड होगा वो सारा निकल जाएगा। तो ये हमारे 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से इसका चिकन का कलर भी बहुत अच्छा चेंज हो गया, और इसके अंदर से जितना ब्लड था ना वो सारा निकल गया, इसकी बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने 2 से 3 पानी में इसको अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैं इसको जो बेसिक थोड़ा बहुत मसाला थोड़ा बहुत होता है तो वो ही मैं इसको लगाऊंगी। तो मैंने तकरीबन 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, और ये चीज़ें तीनों मैंने लगा के इसको अच्छे से मैंने ना इसकी मैरिनेशन करनी है। तकरीबन मैं इसको अच्छी तरह से इसके कट को भी लगाऊंगी। और मैंने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। थोड़ी सी ये जो मसाला मैंने लगाया ना इसके अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए, और इसका अंदर तक ये बिल्कुल फीका ना रहे, अच्छे से इसका टेस्ट हो जाए। तो मैंने इनको ना स्टीम करना है। उसके लिए मैं पहले हल्का मतलब हल्का इसकी मैरिनेशन करूँगी। पहले लाइट सी मैरिनेशन करूँगी, इतनी ज़्यादा मैंने मैरिनेशन नहीं करनी स्टार्टिंग में। तो अब 10 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। दस मिनट गुजरने के बाद दोबारा से हम इसको देखेंगे। तो ये हमारे चिकन पीसेस जो है ना 10 मिनट तक हमने इसको छोड़ दिया था, तो दोबारा हमने इसको देखा ये अच्छे से मैरिनेशन हो गई थी इनकी। तो हमने इसको प्रेशर कुकर में स्टीम करना है। तो प्रेशर कुकर में मैंने तकरीबन 2.5 लीटर पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करके पानी को मैं अच्छे से गर्म करूँगी हाई फ्लेम पे। और फिर पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, फिर मैं फ्लेम को मीडियम कर दिया मैंने। और जो मैंने पीसेस को मसाला लगा के रखा था चिकन के, वो मैं इसके ऊपर इस तरह से रख दूँगी। इसी तरह से इसको अच्छे से एडजस्ट करके मैं इसको रख दूँगी, और फिर मैं लगाऊँगी इसका ढक्कन। तो इस तरह से मैंने इसको ढक्कन लगा के तो तकरीबन 3 मिनट का मैंने इसको वेट देना, ज़्यादा मैंने इसको वेट नहीं देना, फिर चिकन ओवर कुक हो जाता है। तो 3 मिनट के वेट के बाद दोबारा से मैंने इसका ढक्कन ओपन किया, इसकी सारी मतलब एयर बाहर निकाली, सीटी ओपन की, फिर मैंने ढक्कन खोला। ढक्कन खोलने के बाद ये देखिए इस तरह की इसकी कंडीशन हो चुकी है कि ये बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त सा टेंडर हो चुका है, बिल्कुल ज़बरदस्त सा ये बन के तैयार हो चुका है। ये देखें अच्छे से बिल्कुल टेंडर हो चुका है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी।
तो इसको निकाल के फिर दोबारा से मैं इसकी मैरिनेशन करूँगी। तो पहले मैं इसको ठंडा करूँगी। ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है चिकन पीसेस, तो फिर मैं इसकी मैरिनेशन करूँगी। तो जब तक मैं ये ठंडा होता है तो मैं इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त सा ये टेंडर हो चुका है। तो अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है हमने। तो वही मैंने ना हाफ़ कटोरी मैंने इसके अंदर फेटा हुआ दही ऐड किया है, 2 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन ऐड किया, 2 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई हरी मिर्ची ऐड की है, 1 टीस्पून नमक ऐड किया और हाफ़ टी स्पून क्रश चिली, 1 टीस्पून ही इसके अंदर चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर चाट मसाला 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर तिक्का मसाला, हाफ़ टी स्पून कलर ऐड किया और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर हल्दी और हाफ़ कटोरी ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है लेमन जूस। तो ये सारे मसाले को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ये जो हमने मैरिनेशन इसके तैयार किए, और लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे इसको। सारा मसाला अच्छे से बैंड भी हो जाएगा और इसके लिए थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा ऊपर से। इसके लिए हमने 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैदा ऐड किया। तो ये हमारी जो ना मैरिनेशन अच्छे से तैयार हो चुकी है। ये बिल्कुल ज़बरदस्त सी और बड़ी मज़े की हमारी ये मैरिनेशन बन के तैयार हो चुकी है। तो अब हमने जो पीसेस को रखा हुआ था ठंडा करने के लिए, अब हम उस पीसेस को अच्छे से मैरिनेट करेंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। ये जो हमने मसाला मैरिनेशन तैयार किया अच्छी तरह से हम इसको हाथ की मदद से लगाएंगे, इसके कट के अंदर भी लगाएंगे। इससे इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा आएगा और अंदर तक बड़े मज़े के ज़बरदस्त और जूसी और मसालेदार बन के तैयार होंगे। तो इसी तरह से मैंने ना इसकी मैरिनेशन करनी है। ये देखिए कितना अच्छा और मज़े का हमारा ये ना मसाला बन के तैयार हुआ है। तो ये सारी मैरिनेशन हम इसी तरह से करेंगे। तो चिकन भी हमारा बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त सा टेंडर हुआ। तो अब हम इसकी अच्छे से मैरिनेशन करके तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। हमने ना इसको छोड़ना तकरीबन 3 घंटे तक। ओवरनाइट छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैंने इसको स्टीम कर लिया तो मुझे ना ओवरनाइट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ 3 घंटे का ही रेस्ट देना। तो 3 घंटे के बाद मैंने ना 3 घंटे गुज़र गए थे और 3 घंटे के बाद जो ना मैंने इसको हल्का सा स्मोक दिया था। कोयले का स्मोक दिया मैंने तकरीबन 3 मिनट के लिए। ये मैं इसका दिखाना भूल गई मैं आपको, तो ये मुझसे मिस हो गया। तो इसको मैंने ना 3 मिनट का स्मोक दिया था कोयले का। ये बहुत ही अच्छी और मज़े की और बिल्कुल तिक्का की खुशबू आ रही थी इसके अंदर से, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की खुशबू आ रही थी। अब हम इसको करेंगे फ्राई, और फिर फ्राई करने के लिए मैंने तवा रख लिया। मैं तवे पे ही इसको फ्राई करूँगी, नॉन स्टिक तवे पे। इसके अंदर मैंने हाफ़ कटोरी घी ऐड किया। घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और फिर हम इसके ऊपर पीसेस रख देंगे इस तरह से। तो इनको एक तरफ से अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि ये पीसेस जो है ना खुद ऑयल से अलग होना शुरू हो जाए। इतना हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट एक तरफ से अच्छे से फ्राई करना है। तो ये 3 से 4 मिनट हमारे गुजर गए थे। तो फिर हमने इसकी साइड चेंज की। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त इसका टिक्के वाला कलर आ चुका है। बहुत ही अच्छा मज़े का हमारा ये चिकन टिक्के की रेसिपी बन के तैयार हुई है हो रही है। तो ये बड़ी मज़े की ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी बन रही है। तो हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी साइड जो है ना चेंज करते रहना है और इसको इसी तरह से हमने फ्राई करना है। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा इसके ऊपर अच्छा सा सुनहरी गोल्डन कलर आने तक हमने लगातार इसको फ्राई करना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने इसकी साइड भी चेंज करते रहना है।
और अब हम इसके साथ मिर्ची जो होती है ना बड़ी मज़े की लगती है टिक्के के साथ। तो अब हम इसके साथ मिर्ची फ्राई करेंगे। तो ये हमने 2 मिर्ची इसके साथ रखी फ्राई करने के लिए। इसको बीच से ना मैंने कट लगाया और कुछ भी नहीं लगाया, बस कट लगाया। इसको 4 कट लगाए हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त और मज़े की ये फ्राई होगी। अच्छा सा चिकन टिक्के के साथ इसका बड़े मज़े का फ्लेवर आता है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसकी साइड भी चेंज करती रही। और ये जो हरी मिर्ची थी हमारी ये भी फ्राई हो चुकी है। तो इसको ऑयल स्टेन करके तो हम इसको भी निकाल लेंगे। तो दोबारा से मैंने 2 हरी मिर्ची और रखी है इसके अंदर। टिक्के के साथ सर्व करें ना तो बहुत ही अच्छा मज़े का टेस्ट आता है। तो हरी मिर्ची भी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है और हमारा चिकन टिक्का भी बहुत ही अच्छा और मज़े का फ्राई हो चुका है, बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़े का इसका कलर आया, बड़ा ही अच्छा तैयार हुआ है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा मज़े का ज़बरदस्त इसका कलर आया, बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हुआ है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़े की इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त बना है, बड़ा आला और कमाल की हमारी ये रेसिपी बनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है हमारा ये चिकन टिक्का की रेसिपी। तो बड़ी आसान और ज़बरदस्त तरीके से मैंने बनाना बताई है और बड़ी ही ज़बरदस्त और मज़े की हमारी ये रेसिपी बनी, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त इसका टेस्ट, इसका कलर, हर चीज़ बहुत ही मज़े का बना है। अंदर से बड़ा टेंडर है, ऊपर से बड़ा ही क्रिस्पी ज़बरदस्त बना है, बड़ी ही मज़े की हमारी ये रेसिपी बनी है। उम्मीद है आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी जो सब्सक्रिप्शन होती है वो मेरे लिए हौसला अफजाई होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में इसको शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और इसको ज़रूर मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा जिसने मेरे तरीके से ट्राई की। तो हूँ असी इनू चेक करांगे। देखो कितना ज़बरदस्त और अंदर ना बहुत ही टेंडर और जूसी बनया, बिल्कुल रुई जैसा। ऐसे लग रहा है कि चिकन लग ही नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे फिश होंगी है। इन्ना ज़बरदस्त, इन्ना नरम ते इन्ना रुई जैसा बन के तैयार हुआ है। तो अब हम इसको ट्राई करेंगे, अब हम इसको टेस्ट करेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और मज़े का रुई जैसा बन के हमारा ये ना चिकन टिक्का बन के तैयार हुआ है। तो अब हम टेस्ट करते हैं इसको हरी चटनी के साथ। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त बना है, अंदर तक बड़ा ज़बरदस्त टेंडर जूसी और ऊपर से बहुत क्रिस्पी, खुशबू बहुत ही अच्छी मज़े की आ रही है। बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आ रहा है, इजीली ये टूट रहा है, बड़े अच्छा मज़े का टेस्ट आ रहा है। बहुत ही कमाल की हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो ज़बरदस्त बनी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह बहुत ही आला और ज़बरदस्त बनी है, आप भी बनाएं और ना दुआओं में याद रखें।